जय श्री कृष्ण मित्रों। यूट्यूब चैनल रजनेश रोहिला, जो इस चैनल को हमारे मित्र है, बंधु हैं और हमारे पिताजी पिताजी के सम्मान है, उन सभी से का स्वागत है। और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सभी मित्रों का हाथ जोड़कर अभिनंदन है। एक महात्मा की चार बातें। एक महात्मा का एक शिष्य था और जब वह महात्मा शिष्य के पास गया तो उसके शिष्य ने उसके चरणों में अपना सर टेक दिया। उस शिष्य ने गुरु के चरणों में अपना सिर टेक दिया और कहने लगा, गुरुजी, मैं कहीं मुझे क्या करना चाहिए? कोई ऐसे 4 प्रश्न बताओ जिसे मैं उनसे बचकर रह सकूं और मेरे जीवन में बहुत ही काम आए। तो उस गुरु ने उस शिष्य से कहा, उस महात्मा ने शिष्य से कहा भी 4। एक तो जो आदमी भगवान को कोसते रहते हैं और अपने कर्मों को गाल देते रहते हैं और वो हर एक बात पर परमात्मा को गाल देते हैं, वो आदमी कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। नंबर 2, दुष्ट मित्र की संगति। दुष्ट मित्र की संगति करोगे तो आप भी उस जैसे बन जाओगे। इसलिए दुष्ट मित्र से हमें कभी भी संगति नहीं करनी चाहिए। दुष्ट मित्र की संगति होती है वो हमें पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में अपना जो अस्तित्व है, अपने अस्तित्व को बिगाड़ देती है। इसलिए दुष्ट मित्र की कभी संगति नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, दुष्ट स्त्री। अगर हम दुष्ट स्त्री के पास जाएंगे, उसके संपर्क रहेंगे, तो हमें उस दुष्ट स्त्री से कभी भी अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती। इसलिए दुष्ट स्त्री होती है वो पूरे संसार को, पूरे परिवार को और पूरे मोहल्ले को खराब कर देती है। इसलिए दुष्ट स्त्री का कभी भी हमें उसकी ओर नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि परतिरिया माता समान और पर धन धूल समान, ये 2 चीज़ें हैं। अगर हम इनसे परे रहेंगे तो हम इंसान कहलाने के लायक हैं, क्योंकि परतिरिया माता समान समझो और पराया धन है उसे धूल समान समझो, तभी हम एक नेक इंसान को आएंगे और संसार हमारे चरण चूमेगा। नंबर 4, अगर हम कहीं पर जा रहे हैं, नंबर 4, हमें अपने से बड़ों का सत्कार करना चाहिए और हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर हम बड़ों का सत्कार नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और उनके कहने में नहीं चलेंगे तो हमें कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। 4 प्रश्न हो चुके हैं। पहला प्रश्न, जो भगवान को कोसते रहते हैं उन्हें कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। नंबर 2, दुष्ट मित्र से हमें कभी भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। नंबर 3, दुष्ट स्त्री से हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। नंबर 4, हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। जो हमारे माँ बाप होते हैं वो हमारी रात दिन चिंता करते रहते हैं, भगवान से दुआएं मांगते हैं। हमें उन माँ बापों को कभी भी ज़िंदगी में ठोकर नहीं मारनी चाहिए, हमें उनका सहारा मानना चाहिए। अगर हमें कहीं पर हम काम करते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, बाहर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर हम वापस आएँ तो हमें अपने बूढ़े माँ बाप को 5-10 मिनट का टाइम देना चाहिए। उनके साथ हमें हंसना चाहिए, उनके साथ हमें खेलना चाहिए, हंसी मजाक करनी चाहिए, तभी हमारे बूढ़े माँ बाप है उनको सुकून मिलेगा। क्योंकि जो ये हमारे बुज़ुर्ग हैं ये हमें बार बार नहीं मिलते और इनसे ज्ञान मिलता है, वो हमारे जीवन में बहुत ही काम आता है। इसलिए बड़ों से ज्ञान प्राप्त किया हुआ ज्ञान कभी भी असफल नहीं हो सकता। जिंदगी में कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना होगा। हम अपने आप पर विश्वास करेंगे तभी दूसरों पर विश्वास कर सकेंगे। यह मेरी वीडियो थी।
थी। जो भी भाई देख रहे हैं उन्हें वीडियो मेरी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, तब हमें पता चलेगा कि यह वीडियो किस किस को अच्छी लगी। सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद।